बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। अगस्त के महीने में आप कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं? अगर डायरेक्ट ज़मीन में लगा रहे हैं तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन अगर आप टेरेस या छत पर या फिर गमलों में लगा रहे हैं तो हर सब्जी के लिए गमले का साइज़ और ग्रो बैग का साइज़ क्या होना चाहिए और मिट्टी कैसी होनी चाहिए और उस मिट्टी को हमने ज़रख़ेज़ कैसे बनाना है कि हमारी सब्जियां टाइम पर हम उन्हें हार्वेस्ट कर सकें, जल्दी से जल्दी हमारी सब्जियां जो है ना वो तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, ये सब देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आखिर में आपको बताऊंगा कि अपने जो गमलों की मिट्टी है वो कैसे तैयार करनी है और गमले का साइज में हर सब्जी के साथ साथ आपको बताता रहूंगा। नंबर 1, भिंडी। भिंडी दोस्तों, आप अगस्त में लगानी है। आपने इनके बीजों को ओवरनाइट के लिए पानी में भिगो के रख देना है, उसके बाद आप सीडलिंग करें। कम अज कम आपका जो भिंडी के लिए, ओखरा के लिए 15 इंच का ग्रो बैग होना चाहिए या गमला होना चाहिए, उसमें आप 4 पौधे लगाएं। 45 से 55 दिन में आपको फल मिलना इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। नंबर 2, करेला दोस्तों। इसके लिए 18 इंच का या इससे बड़ा ग्रो बैग होना चाहिए। इसमें आपने 1 से 2 पौधे रखने हैं। तो ये भी इंशाल्लाह आपको, इसके भी बीज जो है ना आपने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख के फिर लगाने हैं। ये आपको इंशाल्लाह 80 से 90 दिन बाद हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। तो बड़े ग्रो बैग या गमले का दोस्तों फायदा ये होता है कि उसके रूट बाउंड नहीं होते और ज्यादा फल लगता है और अच्छा फल लगता है। आपको जब मिट्टी फर्टिलाइज की होगी तो इंशाल्लाह जरखेज मिट्टी में आपको वो ज्यादा फल देगा और आपको तकरीबन 90 से 100 दिन में हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। नंबर 3 दोस्तों, गोल कद्दू या आप लौकी जो लंबे वाला कद्दू है वो भी लगा सकते हैं। यानी कि कद्दू की जितनी भी वैरायटी है आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाने के लिए भी आपको ओवरनाइट के लिए आपने 4-5 घंटे के लिए बीज को भिगोना है, उसके बाद आपने उसकी सीडलिंग करनी है। तो दोस्तों, इसके लिए भी जितनी बेल वाली सब्जियां उसके लिए 18 इंच का या उससे बड़ा ग्रो बैग हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो आपने 1 से 2 पौधे ये एक ग्रो बैग में या गमले में लगाने, इससे ज्यादा नहीं लगाने। 30 से 100 दिन बाद आप इसे भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसको भी आप अगस्त में लगा सकते हैं और इसके बीज लगाने के ठीक इंशाल्लाह जो 70 से 80 दिन बाद आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगी। तो इसके लिए भी आपका ग्रो बैग जो है ना वो 18 इंच का ही होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी बेल वाली सब्जियां उनके लिए बड़ा ग्रो बैग अच्छा है, क्योंकि बेल बढ़ती है, बेल को खुराक चाहिए। तो आप 70 से 80 दिन बाद इसे भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 5, फ्रेंच बीन्स और लोबिया। ये भी दोस्तों आप अगस्त में लगा सकते हैं। इसके लिए भी आपको कम से कम 15 बाई 15 का जो ग्रो बैग या गमला है उसमें 2 बीज लगा दें। अगर आपके पास 18 बाई 18 का तो 3 बीज लगा दें। ये भी इंशाल्लाह आपको 45 से 55 दिन में तोड़ने के लिए मिल सकती हैं। नंबर 6, खीरा, क्यूकम्बर। इसके लिए भी 15 बाई 15 का जो ग्रो बैग है या गमला या 18 बाई 18 का, उसमें आपने 1 से 2 पौधे रखने हैं। यानी कि बीज पर बेशक 3-4 लगा दें, लेकिन आपने 1 या 2 पौधे रखने हैं। तो ये भी दोस्तों आपको जो है ना 45 से 55 दिन में आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। ये 45 से 15 दिन में, बल्कि 40 दिन तक भी ये तैयार हो जाता है। नंबर 7 पे लाल मूली, सलाद के लिए जो लगाई जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए यानी कि 8 से 10 इंच गहराई वाला गमला या अगर कैरी टाइप हो जाए तो बहुत अच्छा है। इसका पौधे से पौधे का फासला जो 3 से 4 इंच रखना है आपने दोस्तों। हाँ जी, तो ये आपको 35 से 40 दिन में इंशाल्लाह ये तैयार मिल जाती है, हार्वेस्ट करने के काबिल हो जाए। उसके बाद जो उसका आ जाता है शलगम, कोई भी शलगम, ट्रोनिप, आप उसको लगा सकते हैं। ये कैरी टाइप, इसके लिए भी जो है ना 8 से 10 से 12 इंच तक जो वो गहरी मिट्टी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई जितनी मर्जी हो। इसका फासला भी आपने जो पौधे टू पौधा फासला रखना है, 20 ज़्यादा लगा दें, लेकिन पौधे तो जब निकल आए तो पौधा टू पौधा जो 4 इंच का फासला रखना है। ये भी आपको दोस्तों 40 से 45 दिन के बाद हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएंगे। उससे पहले भी होंगे, ज़रा छोटे होंगे, लेकिन 40 से 50 दिन बाद तो आपको ये बड़े साइज में मिल जाएंगे। नंबर 9 पे दोस्तों आ जाती है गाजर, कैरेट।
इसकी भी दोस्तों आपने सील्डिंग कर देनी है। सील्डिंग करने के बाद आपने इसके जो प्लांट है इसके लिए कम से कम आपको 18 इंच 15 से 18 इंच का गहरा चाहिए बर्तन, जिसमें ग्रो बैग आप ले लें, गमला ले लें या कोई ऐसी कैरी टाइप ले लें। इसका अपने पौधा टू पौधा जो है ना वो 2 इंच का कम से कम फासला रखना है। तो पहले आप उसको बीज को स्प्रिंकल कर दें। जब आपके बीज हो गए तो आप उसको जो उसका फासला ना 2 से 2.5 इंच का कर दें, ताकि वो जो कैरेट है वो जल्दी से मोटी हो, गाजर मोटी हो। तो दोस्तों जो गाजर है ना, इसका जो है वो है ना वो तकरीबन आपको 90 से 100 दिन लगता है इसको तैयार होने में। तो 90 से 100 दिन के बाद आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 10, सफेद मूली। जो मूली हम लगाते हैं वो मूली ले लें, या रेड वाली देसी मूलियां भी मिलती हैं, वो कोई हाइब्रिड बीज ले लें। तो इसका जो गमला है ना कम से कम 1.5 फुट गहरा होना चाहिए। या क्यारी में लगा रहे हैं 1.5 फुट गहराई होनी चाहिए। गमले की गहराई 1.5 फुट से 2 फुट तक हो जाए तो अच्छा है। और इसका बीज का जो फासला है 2.5 से 3 इंच पौधा टू पौधा फासला रखना है। 4 इंच भी हो जाए तो अच्छा है, उससे आपकी मूली जल्दी से मोटी होगी। तो ये भी दोस्तों आपको तकरीबन 35 से 40 या ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिन के बाद हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगी इंशाल्लाह। नंबर 11, सरसों का साग। आपने मस्टर्ड सीड्स लेने हैं और उसको आपका जो गमला या क्यारी है वो 9 से 10 इंच का जो उसकी गहराई काफ़ी है। अगर क्यारी नुमा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने इसका बीज जो है ना वो आपने स्प्रिंकल कर देना है। तो इसका भी दोस्तों जो आपने पौधे टू पौधा फासला रखना है, इसका पत्ता होता है ज़्यादा, तो कम से कम 1 इंच से 2 इंच का फासला रखें। तो ये आपके लिए भी जो है ना 30 से 40 दिन में जो इसके लीव हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप इससे हार्वेस्ट करके साग बना सकते हैं। नंबर 12, कोरिएंडर, धनिया। इसके लिए दोस्तों जो आप गमला या जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं उसकी गहराई जो है ना वो 6 से 8 इंच होनी चाहिए। अगर क्यारी नुमा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इसको अगर चुटकियों में या यानी जैसे गुच्छों में कहते हैं लगा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसका 1-1 इंच 2-2 इंच फासला छोड़ के गुच्छों की शक्ल में लगाएं, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये जो धनिया है ये आपका 25 से 30 दिन में आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगा। नंबर 13 दोस्तों, स्पिनच, पालक। पालक की भी आप सीलिंग कर सकते हैं। अगर आप पालक के बीज को भी गुच्छों में लगाते हैं तो ज्यादा बेहतर है। इसके लिए भी दोस्तों आपके लिए 6 से 8 इंच मिट्टी काफी है। अगर 10 से 12 हो जाए तो 10 इंच तक हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। बीज क्यारी या गमले में स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2-2 3-3 बीज गुच्छों की शक्ल में लगाएंगे, आप इसमें 1.5 से 2 इंच का फासला छोड़ के, तो वो पौधे ज्यादा सेहतमंद और जल्दी बड़े हो जाएंगे। ये तकरीबन 25 से 30 दिन बाद या मैक्सिमम 35 दिन बाद आपको हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएगी। नंबर 14, स्प्रिंग ओनियन। तो दोस्तों ये आप कोई भी प्याज आप लगा सकते हैं, या प्याज का नीचे वाला जो जड़ा वाला हिस्सा उसको ऐसे निकाल के वो भी लगा सकते हैं, बाकी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप सब्जी वाले से जो बिल्कुल छोटे छोटे पोरों, जितने जितने अंगूठे के पोरे जितने प्याज होते हैं वो ले लें। वो एक प्याज जो है ना 1-1 इंच या 1.5-1.5 इंच के फासले पर लगा दें। तो ये इंशाल्लाह आपको 20 से 30 दिन में आपको ये इसकी जो स्प्रिंग है वो हार्वेस्ट करने के लिए मिल जाएंगे। ये बहुत ही ईजी आपको ग्रीन ओनियन मिल सकता है इस तरह से। नंबर 15, मिंट, पुदीना। दोस्तों पुदीना भी अगस्त में महीने में जो मॉइस्चराइज ज्यादा हो जाता है, हवा में नमी ज्यादा होती है, ये खूब फूलता फैलता है। तो इस महीने में अगर आप इसको नए सिरे से प्लांटिंग करें तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से सरवाइव करता है। आप बाजार से जो पुदीना लाते हैं उसके पत्ते उतार लें, उसकी जो टानी है उसके 2 ऊपर वाले लीव जो छोड़ दें। छोड़ने के बाद बाकी जो है उसके 2-2 गिरा जो होती है ना नॉट एरिया, वो जमीन में दबा दें। तो ये इंशाल्लाह आपको इस महीने में जो है ना वो 30 से 35 दिन में हार्वेस्ट करने के लिए उसके पत्ते तैयार हो जाएंगे। आप उनको 30 से 35 दिन के बाद हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये इसके उगाने का बहुत ही बेहतरीन महीना है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि हमने मिट्टी कैसे तैयार करनी। दोस्तों आपने नॉर्मल मिट्टी लेनी है, जो हमारे खेतों में नॉर्मल मिट्टी होती है, जो क्ले की तरह होती है ना, चिकनी, वो नहीं लेनी। ना ज्यादा सैंड की तरह जो रेतली है वो लेनी है। तो आपने जो नॉर्मल मिट्टी है, बालू मिट्टी है, वो लेनी है। तो वो लेके 60% वो आपने ले लेनी है। 60% आपने या 70% सॉइल, नॉर्मल सॉइल ले लेनी है।
उसमें आप किचन वेस्ट डिकम्पोज जो अच्छी तरह डिकम्पोज हुई हो वो ले सकते हैं। और ये ख्याल रखना है कि जो आपने कंपोस्ट तैयार किया वो अच्छी तरह कंपोस्ट तैयार हो, कच्ची ना हो, वरना आपके पौधों को नुकसान देगी। तो उसके अलावा आप गोबर की गली हुई खाद भी ले सकते हैं। गोबर की खाद भी अच्छी तरह डिकम्पोज होनी चाहिए। उसकी निशानी ये होती है कि अगर आप उसकी स्मेल लेते हैं उसमें पानी का छिड़काव करके, तो उसमें से कोई बैड स्मेल नहीं आती। जब जो डिकम्पोज हो जाती है तो उसमें से बड़ी ही मिट्टी की तरह भीनी खुशबू आती है, किसी किस्म की बैड स्मेल नहीं होती। तो इसलिए अगर वो कच्ची हुई, अच्छी गली ना हुई, तो आपके पौधों को नुकसान दे सकती है। तीसरे नंबर पे आप जो है ना, वो भी गोबर से ही तैयार होती है, वर्मी कंपोस्ट। वर्म कहते हैं ये जो कीड़े होते हैं, ये केंचुए से तैयार की जाती है। ये भी आजकल हमारे गार्डन स्टोर से आराम से मिल जाती है। तो ये तीनों खादों में से कोई एक खाद 30 या 40% अपनी मिट्टी में, सोइल में मिक्स करके अपने पौधों गमलों में डालें और उसमें सब्जियां लगाएं, या अपनी क्यारियों में भी इसी रेशो से क्यारियों में भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की तरह आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज, वस्सलाम।